नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम आ रहे हैं 2025 की जो भी घटनाएं हो रही हैं और आज तक हुई हैं या जो प्लानिटरी सिस्टम चेंज होने वाला है उसके बारे में आपको पूरा ब्यौरा देंगे और हर राशि के बारे में बताएंगे। आज मैं मे फेयर रिसोर्ट पे हूँ, ये गुवाहाटी में है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। सो नाउ हम जो 2025 की बात करने जा रहे हैं इसमें प्लानिटरी सिस्टम्स में कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि 2019-20 में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं और इन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या हुआ कि जिन लोगों को तो पता था कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट करना है वो तो कर पाए, लेकिन बहुत सारे लोगों का देहांत भी हुआ, मृत्यु हुई कोरोना की वजह से और कई लोगों के बिजनेस भी ख़राब हो गए उसके अंदर। 2025 से मैंने एक प्रोग्राम दिया था, गुरु हो रहे हैं अतिचारी। अगर आप उस प्रोग्राम को देखेंगे, जब जुपिटर सूर्य के पास जाते हैं, जो अभी ऑलरेडी जा रहे हैं, तो जब वो उनके पास जाते हैं, ये 10,000 या 20,000 साल में एक बार होता है, तो वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उनसे। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है वो जुपिटर के अंदर है। इसी वजह से जितनी भी बुराइयों का नाश, अच्छे कामों की शुरुआत और जो भी किसी भी पाप के ऊपर से विजय पाना, वो सिर्फ गुरु का काम है। तो जब वो पावर में नहीं होते तो अत्याचारी हो जाते हैं। अत्याचारी इन द सेंस कि ये हो जाता है कि अत्याचार बढ़ जाता है और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, युद्ध होते हैं, पाप की बढ़ोतरी होती है। तो 2025 से लेकर 2034 तक मैं हमेशा कहा दुनिया की आबादी 30% कम हो जाएगी। इसमें कारण क्या है? आप देख रहे हैं वॉर चल रही है 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह, और उसका फ़र्क ये आया है और गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर चीज़ की महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी इनकम से बहुत बार 15,000 की इनकम में आप गुजारा नहीं कर सकते और 15 लाख में घर भी नहीं ले सकते और 15 लाख आपके पास है भी नहीं। सो यू नीड टू अर्न इन डॉलर्स नाउ। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें 2025 से शुरुआत हो रही है 2034 तक। ये समय बहुत ही गंभीर चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस 2025 में शनि और राहु का मिलन होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आपको ज़रूरी है उस चीज़ को समझना, क्योंकि ये पिशाच योग होगा जिसमें जो उत्तर दिए हैं आज तक राहु ने दिलवाए हैं उस नक्षत्र में बैठ के जब वो पाइसेस में थे। अब उसका पिछला अवलंकन करने के लिए वो शनि से मुलाकात होने वाली है और शनि उन्हीं की राशि में थोड़ी देर के लिए आके इसी में आके उनसे वो हिसाब किताब लेंगे। शनि न्यायाधीश है। शनि ये जो मिलन होने वाला है ये 29 मार्च और 18 मई के बीच में होने वाला है। फरवरी 2024 से ये जो है शुरू होगा और कुछ डेट्स जो हैं जो अगस्त की है, जून की, और जून 14 से लेकर 13 अगस्त तक ये भी बहुत ही खतरनाक रहने वाली है दुनिया के लिए। और जुपिटर जो है मई में अपना स्थान बदलेंगे और रेट्रो भी होंगे अक्टूबर के अंदर और वो जाएंगे जेमिनी राशि के अंदर और साथ में कर्क राशि में प्रोग्रेसिव होके वापस रेट्रोग्रेड होंगे। ये बहुत ही कम होता है, जैसे वो दूसरे स्थान में है तो पहले में जाएंगे अगर रेट्रो है तो। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ तीसरे में से चौथे में जाएंगे, फिर चौथे से तीसरे में आएंगे। तो इस तरह का चलन है इसके अंदर। तो उसके बाद राहु और केतु अपना स्थान बदलेंगे और 18 मई को, और वो पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भद्रापड़ा और रेवती नक्षत्र में ट्रेवल करेंगे जो ये रहेगा। और केतु जो है अपने गोचर को भी चेंज करेंगे, जो सिंह राशि में आएंगे उनके साथ साथ, और पुनर्वसु और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रों में वो रहेंगे और पुष्य नक्षत्र में वो रहेंगे। ये नक्षत्रों में कुछ उनके मित्र नक्षत्र हैं, कुछ उनके ऑपोजिट नक्षत्र हैं, जिसका असर आपको आपकी लाइफ पे और दुनिया पे देखने को मिलेगा। केतु और राहु का चेंज होना, गुरु का चेंज होना और सैटर्न का चेंज होना एक ही साल के अंदर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। और स्पेशली जब राहु और शनि की मुलाकात भी होने वाली है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद एक दृष्टि योग बनेगा राहु और जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर का 9वीं दृष्टि पड़ेगी राहु के ऊपर। तो ये दृष्टि योग भी एक चंडाल योग को जो है कॉम्प्लिकेशन से बढ़ा रहा है। तो 2025 बहुत ही चैलेंजेस वाला साल रहने वाला है हर राशि के लिए। इसके अंदर राहु सैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। सैटर्न का जो गोचर चेंज होना है वो मार्च 29 को होगा और वो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भद्रापाड़ा में जो है
जाएंगे जहाँ पर वो अब अपना उत्तर देंगे जो राहु से उन्होंने रिसीव किया होगा। तो जिसने भी आपने झूठ बोले हैं, किसी भी कंट्री ने करप्शन किया है, ये सारा समय जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम हर राशि का उल्लेख करेंगे इसमें, किस तरह से इन राशियों का आगे चल के काम होने वाला है, दुनिया के ऊपर क्या असर होने वाला है। वॉर तो बढ़ेगी, डिसीज़ भी बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट से जिन लोगों ने कमाया है इस बार गंवाने का टाइम है। सिल्वर कलर की चीज़ें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें और मिसाइल अटैक्स, और जो ये जब ये पिशाच योग रहेगा ये रशिया के ऊपर रहेगा उस समय, तो वहाँ से बहुत सारे न्यूक्लियर बम का भी काम हो सकता है, जिसके बारे में मुझे हमेशा अंदेशा रहा है। लेकिन जब राहु वरुण नक्षत्र में आएंगे, यानी कि शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, लॉर्ड वरुण है, तो मैं हमेशा कहता हूँ लड़ाई अब समुंदर के लिए होगी, पानी के लिए होगी, समुंदर से होगी और समुंदर के लिए होगी। तो इसलिए वॉर विल बी फॉर द सी, इन द सी, फॉर द सी। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अपनी बाउंड्रीज को हमने कैसे तय करना है, दुनिया किस तरफ जा रही है, हमें अपने आप को किस तरह संभालना है, रिश्तों को किस तरह संभालना है, पूजा पाठ में किस तरह लगना है, परमात्मा का साथ कैसे लेना है। आइए शुरुआत करते हैं राशियों के बारे में। राशि के बारे में, और मेष राशि का जो व्यू रहेगा इसमें तीसरे और चौथे में जुपिटर ट्रैवल करेंगे, सैटर्न आपके 12वें में रहेंगे, राहु आपके 11वें घर में रहेंगे और केतु जो है वो आपके 5वें घर में रहेंगे। देखिए सैटर्न जब आपके 12वें घर में रहेंगे और उसके अंदर जब राहु के साथ उसका मिलन होगा तो आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई ऐसा इफेक्ट आ सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रभाव को हमें बचाना है, और ये जो कॉम्प्लिकेटेड महीने हैं फरवरी से लेके मई तक, इसमें आपको ध्यान रखना है। जुपिटर आपके तीसरे घर में मौजूद होंगे मई के बाद, जो उनका गोचर है वो जो है मई के बाद शुरू होगा। तो मई तक तो जो हालात गोचर के आपके जुपिटर की वजह से चल रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो आपने गेन किया आज तक उसके बाद भी उसका गेन आपको प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि तीसरे घर में जुपिटर आपको फ़ायदा ही देंगे। बात करते हैं केतु की, जो इफेक्ट आने वाले हैं आपके इस पूरे साल के अंदर, वो 5वें घर में आपके कर्मों के स्थान पे। बच्चों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, और हो सकता है उनकी पढ़ाई को आप बीच में, या तो उनको अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल जाए या आपकी उसकी पढ़ाई खराब हो सकती है। जुपिटर जब आपके अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके चौथे घर में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आप पे वो इफ़ेक्ट डालेंगे, तो इसका जो असर है आपकी लाइफ के ऊपर काफ़ी पड़ेगा। और राहु जो 11वें घर में बैठेंगे ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। 11वें घर में बैठा हुआ राहु कभी भी अच्छा इफेक्ट ही देता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके आने वाले साल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रही हैं। इनकम का बढ़ावा होगा, खर्चों में कमी आएगी, स्पिरिचुअल जर्नियाँ बढ़ेंगी, और बच्चों में मैंने आपको बोला खुशी भी आ सकती है, गम भी आ सकता है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान आपको देखना है। उनकी कुंडली क्या कहती है और उनका केतु कहाँ पर बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर मेष राशि वालों के लिए 2025 का साल बहुत बड़ा कोई चैलेंज लेके तो नहीं आ रहा और ना ही आया है, लेकिन ग्रह गोचर की स्थिति देखते हुए, दुनिया की स्थिति देखते हुए आपको संभल कर चलना है और बहुत सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेने हैं। 2025 आपके लिए शुभ हो। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।